A very, 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 very warm good morning to all of you students. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि HTML हेडिंग्स क्या होती हैं हमारे पास। HTML के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट HTML हेडिंग्स। जैसे कि आपको पता है, सपोज हमारे पास किसी पेज के ऊपर मुझे कुछ लिखना है और मैं उसका एक टॉप पर हेडिंग देती हूँ। सिमिलरली उसको एक यूनिकनेस प्रोवाइड कराने के लिए कि हेडिंग क्या डिफाइन करती है बेसिकली, कि यूनिकनेस की इस किस चीज के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है बेसिकली। तो सिमिलरली एचटीएमएल के अंदर हमारे पास हेडिंग्स क्या होती हैं। हेडिंग्स हमारे पास क्या होती हैं? एक टाइटल प्रोवाइड कराने के लिए, सब टाइटल देने के लिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। HTML headings are the titles or subtitles that you want to display on a web page. HTML headings are defined from H1 to H6 tags. मतलब कि आप HTML के अंदर अगर हेडिंग देना चाहते हैं तो आप H1 से लेकर के H1, H2, H3, H4, H5, H6 इन टैग्स का यूज कर सकते हैं। एंड these tags have both opening as well as the closing tags. अब बात आती है कि हम यहाँ पर H1 और H1 से लेकर के हमारे पास H6 तक टैग्स हैं। इनके बीच में डिफरेंस कहां पर आता है? जो H1 टैग है वो बेसिकली यूज किया जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज को शो करने के लिए, और अगर हम किसी लीस्ट इंपोर्टेंट चीज को शो करना चाहते हैं उस केस में हम यूज करते हैं H6 का। मतलब कि जो H1 है हमारे पास जितने भी, अगर हम H1 टैग के अंदर जो हेडिंग देंगे, जो भी कंटेंट का यूज करेंगे, वो हमारा डिस्प्ले होगा किसके अंदर? कैपिटल लेटर्स में। जब हम जाएंगे H2 में थोड़े से और स्मॉल लेटर हो जाएंगे, H3 में जाएंगे थोड़े और स्मॉल लेटर्स, और H6 में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास जो हेडिंग जो रहेगी, हेडिंग का जो पार्ट रहेगा, कंटेंट रहेगा, वो किसमें होगा? बिल्कुल स्मॉल लेटर्स के अंदर आपको शो होगा। चलिए हम अपनी अगली जो स्लाइड है उसको देखते हैं, उसके अंदर क्या है हमारे पास। या यू कैन सी हियर दैट here H1 is the opening tag and this is the closing tag. दिस इज दी फॉरवर्ड स्लैश। जब आप फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? क्लोजिंग टैग बन जाता है हमारे पास। H2 का हमारे पास ओपनिंग, H2 का क्लोजिंग, H3 हमारे पास क्या है? ओपनिंग, H3 हमारे पास क्या है? क्लोजिंग। आप यहाँ देख सकते हैं H1 से लेकर H6 तक के हमारे पास टैग्स हैं हेडिंग के लिए। और विद इन द ओपनिंग एज वेल एज द क्लोजिंग टैग यू हैव टू डिफाइन द content whatever you want to display on the web page. So this is heading 1, heading 2, heading 3 up to so on. You can see here that. अब एक बात जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा, जो वेब ब्राउजर्स हम जिस वेब ब्राउजर का हम यूज कर रहे हैं, सपोज मैं गूगल क्रोम का यूज कर रही हूँ अपने आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, कि मेरा जो वेब पेज में जो क्रिएट कर रही हूँ वो कहां पर दिखाई दे मुझे? वेब ब्राउजर के अंदर शो हो। तो जो वेब ब्राउजर है वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है सम वाइट स्पेस, या आप कह सकते हैं कुछ मार्जिन, कहां पर? बिफोर और आफ्टर हेडिंग। यानी कि बिफोर और आफ्टर हेडिंग, कि जो आपने यहाँ पर हेडिंग डिफाइन किया, सपोज करो यहाँ पे किया आपने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, व्हाटसोएवर, उसकी जो बिफोर और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा वो क्या कर देगा? आपको मार्जिन अपने आप से क्रिएट करके दे देगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट। हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि HTML के अंदर हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है क्यों हमारे पास बेसिकली। अब कोई भी सर्च इंजन जो है, मान लो किसी वेब पेज को क्या करना चाहता है? सर्च आउट करना चाहता है। सबसे पहले वो क्या उसको सर्च आउट कैसे कर सकता है? अगर वो उस पेज की पर्टिकुलर हेडिंग को जानता होगा। तो in order to index the structure and content of your web page, you have to define the heading of that particular web page. So किसी वेब पेज के ऊपर आपने क्या डिस्प्ले कराया है उसको डिफाइन करने के लिए आप उसको क्या देते हैं? हेडिंग देते हैं। Similarly, users often scheme a web page by its heading. यानी कि जो भी यूजर्स हैं, सपोज कीजिए किसी ने कोई वेब पेज क्रिएट किया है और मैं उसके लिए एक यूजर हूं, मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहती हूँ। मैं उस वेब पेज के बारे में सब कुछ कैसे जानूंगी? अगर मुझे उसका एक हेडिंग पता होगा। Now come to the next point. Yeah, you can see here example. यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये डॉक टाइप HTML, जो कि हमारे पास क्या डिफाइन कर रहा है बेसिकली?
टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो ये हमारे पास डिफाइन करता है कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिक्लेरेशन किस टाइप की है। अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, HTML दिस इज द रूट एलिमेंट। अगर हमें कोई भी HTML का कोड लिखना है, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसका एक ओपनिंग टैग एज वेल एज द क्लोजिंग टैग। सो जो भी आपका HTML का कोड रहेगा वो HTML के ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग टैग के अंदर आपका रहेगा। अब हमने यहाँ पर क्या दिया है, बॉडी पार्ट। सो HTML टैग के अंदर आपको पता है दो पार्ट होता है, एक होता है हेड पार्ट, एक होता है बॉडी पार्ट। हेड पार्ट के अंदर आप चॉइस है आपकी कि आप उसको टाइटल देना चाहते हैं, नहीं तो हमने यहाँ पर नहीं यूज किया। अब बॉडी पार्ट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैंने H1 टैग को यूज किया, देन मैंने H2, देन H3, H4, H5, H6, इन सभी टैग्स का मैंने यूज किया है सिर्फ यहाँ पर क्या शो करने के लिए कि अगर मैं हेडिंग 1 यहाँ पर देती हूँ, H1 के अंदर कंटेंट देती हूँ, हेडिंग 2 देती हूँ, हेडिंग 3 अप टू सोन, सो व्हाट विल बी द आउटपुट which is going to display on the web page. So see here, हम इसको एक छोटे से कोड से करते हैं। चलिए मैंने अपने इस को शो करने के लिए, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने VS कोड पर, या कंट्रोल A डिलीट। अब मैंने यहां पर किया डॉक टाइप HTML, एंटर HTML, या in the HTML you have to describe each and everything, that is we are going to take their head part, head हेड पार्ट के आप अंदर शो कर सकते हैं टाइटल, सपोज कीजिए टाइटल। अब टाइटल के अंदर आपको क्या शो करना है यहाँ पर कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली HTML के अंदर हेडिंग्स की बात कर रहे हैं। हेडिंग्स मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर टाइटल दे दिया, राइट। अब हेड पार्ट से बाहर आते ही मुझे क्या डिफाइन करनी होगी, बॉडी पार्ट। बॉडी, विद इन द बॉडी सपोज कीजिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ H1 टैग। अब H1 टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर मुझे क्या शो करना होगा, इसका कंटेंट, बट आई वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। सपोज मैं करना चाहती हूँ आई लाइक HTML, आई लाइक कंट्रोल S, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, एंटर कंट्रोल V, एंटर कंट्रोल V, यहाँ पर कर दो H2, H2, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6, H6, control S. Let us see the output. What will be the output on the web page? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम जाएंगे अपने वेब ब्राउजर पर, या यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश कीजिएगा। यू कैन सी हियर दैट आई लाइक HTML, यानी कि जो हमारे पास हेडिंग H1 टैग है उसके केस में जो हमारे पास आउटपुट आया है उसका सबसे ज्यादा बड़ा साइज है हमारे पास। आई लाइक HTML, दिस इज फॉर H2 टैग, दिस इज फॉर H3, दिस इज फॉर H5, H6, यानी कि जब आई लाइक HTML H6 के केस में सबसे स्मॉलर साइज रहेगा लेटर्स का, बट सबसे जो हाईएस्ट हमारे पास साइज रहेगा वो किसका रहेगा, आई लाइक HTML। सो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी वेब पेज को हेडिंग देने के लिए हम यूज करते हैं अपने H1 टैग का, राइट क्योंकि वो हमें बहुत, वो क्या करके देगा, सभी लेटर्स का साइज बहुत ज्यादा लार्ज करके आपको प्रोवाइड करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, come to the next point, bigger headings. Each HTML heading has a default size. You can specify the size for any heading with the use of style tag. अब देखिए हमारे पास किसी भी हेडिंग की अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिए H1 से लेकर H6 में जितने भी हेडिंग टैग्स हम की बात करूं, उनका अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है, साइज होता है, हमारे पास डिफॉल्ट कुछ साइज होता है उनका। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सपोज कीजिए H6 जो हेडिंग है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साइज को बड़ा कर दूं, अगर मैं इसके साइज को इंक्रीज करना चाहती हूँ उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा,
स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पिछले वीडियोस में देखा है कि कैसे उनको हम यूज करते हैं ओपनिंग टैग के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, H6 का जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगी और वहां पर फॉन्ट साइज को क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी। तो चलिए इसको हम एक छोटे से कोड से देखते हैं। या अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो H6 है, H6 जो हेडिंग टैग है उसको मैं चाहती हूँ क्या करूं, मैं उसको एक उसका साइज में इंक्रीज कर दूं। टेक्स्ट का जो साइज आए मेरे पास वो क्या है, इंक्रीज होकर के आए। उसके केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्टाइल एट्रीब्यूट का मैं यूज करूंगी और मैं क्या दूंगी यहाँ पर फॉन्ट साइज कितना, सपोज कीजिए मैंने दे दिया 50 पिक्सल्स। कंट्रोल एस एंड नाउ गो टू द वेब ब्राउजर। सो रिफ्रेश इट, you can see here that I like HTML, I like HTML। जो हमारे पास ये साइज इंक्रीज हो करके आया है किसका है, बेसिकली H6 का है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हेडिंग टैग है उसके साइज को हम कुछ इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से भी कुछ वहां पर साइज उसको दे सकते हैं। सो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। यहाँ पर क्या है, H1 है हमारे पास, क्या है, हेडिंग टैग है। हमने उसको फॉन्ट साइज कितना दे दिया है, यहाँ पर 60 पिक्सल्स दे दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस किया HTML हेडिंग्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली HTML पैराग्राफ्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियोस फ्रूटफुल लगती हैं, कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और इंफॉर्मेटिव भी हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।